लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ। बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर नेता एक है। छोटे लेवल के ऊपर तो घर के अंदर भी झगड़ा होता है। तो मेरे घर के अंदर अगर झगड़ा मेरे भाइयों से झगड़ा तो पार्टी वालों के बारे में क्या कहूँगा। देखो, उनकी गैर मौजूदगी, शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। और किसी पार्टी के कैंडिडेट भी अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो अभी तक पूरे तौर के ऊपर प्रचार के अंदर हम नहीं जुटे हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। अब देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी जिले के दौरे की। लगातार तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे राव ने सबसे पहले गुरुग्राम, इसके बाद नूंह और सबसे अंत में रविवार 7 अप्रैल को रेवाड़ी जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। राव अपने रामपुरा हाउस के जमाने के पुराने साथियों के साथ तो सीधा संवाद लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भाजपा के कुछ नेता राव के कार्यकर्ता सम्मेलन से दूर रहे, लेकिन यह चौंकाने वाली बात नहीं थी। राव खेमा भी इस बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था कि कुछ नेता नहीं पहुंचेंगे, लेकिन यह मानना गलत होगा कि इस तरह की अनुपस्थिति से राव को राजनीतिक रूप से कुछ नुकसान होगा। राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एजेंडे पर भी बात की और अनुपस्थित रहे नेताओं के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। आप आगे चलकर खुद राव की जुबानी पूरी बात सुनेंगे। हम यहाँ यह भी बता दें कि पिछले 2 दिन से राव इंद्रजीत रेवाड़ी जिले के अपने पुराने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामाजिक स्तर पर पकड़ रखने वाले प्रमुख लोगों से भी एक-एक करके मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार सुबह भी उनके रामपुर स्थित आवास पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। आइए अब राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। आज बतौर कैंडिडेट रेवाड़ी की पार्टी के दफ्तर के अंदर मैं पहली बार आया था। हमारा इलेक्शन सेकेंड लास्ट चरण के अंदर तय किया गया है, तो बीच के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और इलेक्शन खत्म होने तक जो 70 दिन थे उसके अंदर हमने सहज टेम्पो बढ़ाने की सोची है रणनीति के तौर के ऊपर। और किसी पार्टी के कैंडिडेट भी अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, तो अभी तक पूरे तौर के ऊपर प्रचार के अंदर हम नहीं जुटे हैं। लेकिन ये बात तो हमने सुनिश्चित कर ही की थी कि जो कैंडिडेट होता है उसको सबसे पहले पार्टी का सहयोग पूरे तौर के ऊपर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो गुड़गांव में हो आया हूँ, मेवात में हो आया हूँ, और आज के दिन मेरा खुद का जो जिला है रेवाड़ी, वहाँ के पार्टी के दफ्तर के अंदर में आकर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग ली है। चाहे वो मौजूदा पदाधिकारी हो, चाहे वो पुराने पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के किसी भी तौर के ऊपर प्रत्याशी रहे हो या इलेक्शन जीत करके किसी अहदे के ऊपर वो रहे हो, उन सब लोगों के साथ आज के दिन मेरी मीटिंग हुई है और बड़े जोश के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया है। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे तो ये वजह हो सकती है। और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि कैंडिडेट लोकसभा का अगर हारते हैं तो उनको ये भी साथ साथ बह रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के अंदर भी हमारे को फिर मुक्की खानी पड़े, तो शायद थोड़ा सा कतराते हैं। बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर नेता एक है। पार्टी के नेता तो देखो ऊपर तक तो पहुंच किसी की भी नहीं है। छोटे लेवल के ऊपर तो घर के अंदर भी झगड़ा होता है। तो मेरे घर के अंदर अगर झगड़ा मेरे भाइयों से झगड़ा तो पार्टी वालों के बारे में क्या कहूँगा। जहां तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहां पर भी पहला नाम कौन आता है? मोदी का।
देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। ये तो पार्टी के हमारे प्रधान ने बुलाया था, अगर नहीं आए तो भी उनका स्वागत है, आए तो भी स्वागत है। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो जनता आज के दिन मोदी को सहयोग दे रही है और उसके सेकंड हैंड तौर के ऊपर मुझे सहयोग मिल रहा है, ये आए ना भी आए कोई फर्क नहीं। देखो, हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं, मुझे मदद तो करनी पड़ेगी। हमारे पार्टी के कैंडिडेट सभी को ही मदद करनी पड़ेगी, उनको पिछली बार भी हमने करी थी। तो ये तो है नहीं कि भाई हमारी पार्टी के एक नेता हों और उस नेता का कोई प्यादा हो, उसकी मदद ना करें। मैं भी एक प्यादा हूँ और वो भी एक प्यादा है।